आज ये सारे पापड़ मुरमुरे तल कर रख लेती हूँ, कल का क्या पता गैस मिले ना मिले। माला घर में रखे सारे पापड़ मुरमुरे तल कर बर्तनों में भरने लगी थी। तभी उसकी सास लीला आ जाती है, जो माला को यूं गैस बर्बाद करते देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे कल मुही, तुझे भगवान ने कौन से कोने में भेजा हुआ था जब दिमाग बट रहा था? माँ जी क्या हुआ अब? आपको तो बस मुझे कोसने के बहाने मिलने चाहिए। अब तो मैं आगे की सोच के काम कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे सुना रही हो। क्या क्या आगे की सोची है तूने? बता जरा मुझे भी। देखो, कल को गैस नहीं मिली तो हम क्या खाएंगे? कुछ खाने के लिए पकाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सब अभी तल कर रख लूंगी, तब हम बस मस्त चाय बनाकर इसको खा सकते हैं और मुश्किल के दिन निकाल सकते हैं। और वो चाय मेरी चिता जलाकर बनाएगी, बिना गैस के? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा माँ जी, मैं नहीं कर रही है, लेकिन आप कुछ तो सोचो, गैस बुकिंग कैसे होगी? तेरी एक हरकतें खत्म हो तब तो मुझे सोचने का समय मिले। शर्मा कॉलोनी में गैस की किल्लत बढ़ती जा रही थी। जब से समाचारों में गैस न होने की बातों ने रफ्तार पकड़ी थी, बाजार में गैस की कालाबाजारी भी बहुत बढ़ चुकी थी। एक शाम लीला की पड़ोसन सुनीता बाजार से छोटा सिलेंडर भरवा कर ला रही थी। तभी लीला ये देखकर बोलती है, अरे सुनीता, कहाँ से लाई है ये सिलेंडर भरवा कर, और कितने में भरा? बताओ, अभी भरवा कर घर में भी नहीं लाई और ये लीला ने ट्यूक लगा दी। अरे लीला बहन, तुम्हें तो पता है ना कितनी किल्लत चल रही है सिलेंडर की। ये तो मैं बड़ी महंगी भरवा कर लाई हूँ गैस, पूरे 3,000 की 2 किलो। हाय दैया, इतनी महंगी, वो भी बस 2 किलो। मैं तो नहीं ले पाऊंगी इतनी महंगी। ये सुनकर लीला भागकर रसोई में जाती है, जहाँ पर उसकी बहू फिर से रात के खाने के लिए 2 सब्जी और चावल रोटी बना रही थी। ये देखकर एक बार फिर से लीला का खून उबाले मारते हुए बोलता है, अरे बहू, तू बता दे मुझे क्या करके मारेगी? ये सब क्या है? 2 सब्जी और रोटी चावल भी। अरे कुछ एक चीज बना ले। तुझे नहीं पता जितना ज्यादा खाना बनेगा उतनी गैस बर्बाद होगी। अरे माँ जी, अब इतने समय से 2 सब्जियां ही बनती आ रही थी तो मैंने अब भी बना ली। अब तक ऐसे हालात थे क्या? नहीं ना। जब पता है गैस की किल्लत चल रही है तो कम से कम थोड़ा सोच कर चला कर मेरी माँ। कब समझ आएगा तुझे? बेचारी लीला अपनी बहू को समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन एक सुबह वही हुआ जिसका डर था। सुबह सुबह जब लीला अपनी गर्मा गर्म चाय के लिए हॉल में बैठी इंतजार कर रही थी, तभी माला की जोरदार आवाज से पूरा घर गूंज जाता है, माँ जी, ओ माँ जी, अनर्थ हो गया, माँ जी यहाँ आओ। लीला के दिल में मानो एकदम से बम फूटता है और वो भागी भागी रसोई में जाती है, जहाँ माला गैस सिलेंडर के पास बैठी रो रही होती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी देखो ना, ये क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ माँ जी, वो चला गया। मुझे, आपको, हमको, इस घर को और इस रसोई को छोड़कर वो चला गया माँ जी। देखो ना क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे? अरे बहू, कौन गया बताना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माला आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पंकज आ जाता है और अपनी बीवी को यूं रोता बिलखता देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम इतना रोना धोना क्यों मचा रही हो? अरे देखो ना आप, ये गैस सिलेंडर हम सबको छोड़कर चला गया है। अरे यार, तुम सब क्या हो, इतनी सी बात का तूफान बना दिया है। अभी बुक कर देता हूँ। माँ आप भी ना, समझाती क्यों नहीं हो इसको कुछ? इसको समझाते समझाते मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी, पर इसको अकल नहीं आएगी। पंकज अपने फोन से गैस बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन गैस बुक नहीं हो पाती। ये देखकर पंकज भी टेंशन में आ जाता है। बाहर जाकर मार्केट में गैस का पता करने पर भी गैस नहीं मिलती, और कहीं मिल भी रही थी तो सोने के भाव। ये सब देखकर दोपहर तक पंकज घर आता है और ये सब अपनी माँ और बीबी को बताता है, जिसे सुनकर लीला अपना सर पकड़ लेती है। मैंने कहा था इसको कि मत कर इतनी बर्बादी गैस की, लेकिन इसने सुनी नहीं। अब देख, खा लियो अब तले हुए पापड़। माँ जी आप चिंता क्यों करती हो? मैं ना चूल्हा बना लूंगी और हम उस पर खाना बनाएंगे। तुम चूल्हे पर खाना बना लोगी? अरे हाँ हाँ, आप सब मुझ पर छोड़ दो। उस दिन तो बाहर से खाना आ जाता है। अगले दिन सुबह माला रसोई में नीचे एक चूल्हा बना लेती है, लेकिन सुबह सुबह चूल्हे पर खाना बनाने की माला की कोशिशों पर पानी नहीं, धुआं फिर जाता है। चूल्हे में आग तो नहीं जलती, लेकिन धुआं इतना हो जाता है कि आस पड़ोस के घरों में जब धुआं जाता है तो पूरा मोहल्ला बाहर आकर देखता है। लीला के घर से धुआं निकलता देखकर सुनीता जोर जोर से शोर मचाने लगती है, अरे लीला के घर में आग लग गई, कोई आओ, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाओ, आग लग गई, आग। लीला को जब गली का शोर सुनाई देता है तो वो उठ जाती है और अपने घर में धुआं धुआं देखकर परेशान हो जाती है। किसी तरह जब वो रसोई में पहुंचती है तो वहां माला को खांसते देखकर फिर से अपना माथा पकड़ लेती है। अरे बहू, तूने क्या करने की ठानी है? पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। माँ जी क्या करूं, मैंने कभी चूल्हा जलाया नहीं। देखो ना, मैं तो सुबह का नाश्ता बनाने के लिए मेहनत कर रही थी, लेकिन आग जली ही नहीं।
अरे तो मुझे बुला लेती, तूने खुद ही कांड करने की क्यों सोची? लीला बहन, ठीक हो क्या? अरे चिंता मत करो, दमकल वाले आ रहे हैं, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। ले सुन ले, पूरे मोहल्ले को लग रहा होगा मेरे घर में आग लगी है। अब उन्हें कैसे बताऊं आग घर में नहीं दिल में लगी है। पंकज भी उठकर आ जाता है और घर में ये हाल देखकर परेशान हो जाता है। किसी तरह घर का धुआं खत्म होता है। मोहल्ले वालों को भी समझा दिया जाता है, लेकिन गैस न होने की वजह से आज सुबह से लीला ने चाय का एक घूंट तक नहीं पिया था, जिसके चलते वो सुनीता के घर जाती है। सुनीता, क्या बताऊं, मेरी बहू के आए दिन के कारनामों से मैं परेशान हो गई। ऊपर से सुबह से एक घूंट चाय तक नहीं पी। जरा एक कप चाय बनवा दे अपनी बहू से। वो लीला देख, बुरा मत मानियो, चाय क्या, मैं तुझे खाना भी खिला के भेजती, लेकिन आजकल तुझे पता है ना गैस की कितनी किल्लत है। मैं खुद अपने घर में चाय की जगह शरबत बनवा रही हूँ सुबह शाम। तुझे वो पीना है तो बता। नहीं नहीं, रहने दे, अच्छा मैं चलती हूँ। सच कहते हैं, मुसीबत पड़ने पर हर कोई पहले खुद के बारे में सोचता है, और इसमें गलत भी क्या ही है। लीला परेशान होकर वहां से चली जाती है। घर पर लीला का उदास चेहरा देखकर पंकज से रहा नहीं जाता और वो बाहर गैस की तलाश में निकल जाता है। शाम को जब वो घर आता है तो उसके पास 2 बड़े बड़े डब्बे थे। ये देखकर लीला और माला हैरान होकर बोलते हैं, ये सब क्या है? हाँ, आप तो गैस लेने गए थे, ये क्या ले आए? ये है इंडक्शन चूल्हा, यानी कि बिजली से चलने वाला चूल्हा। इस पर घर में डेली बनने वाला खाना आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा दूसरे डब्बे में है इलेक्ट्रॉनिक मग, जिसमें चाय, कॉफी या पानी उबालना हो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है, लेकिन इतना सब बिजली से चलेगा तो खर्चा कितना आएगा? हाँ, गैस का खर्चा बचाने के लिए बिजली का खर्चा बढ़ा नहीं सकते। माँ, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत कम बिजली खाते हैं, जिससे इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और इतना ही नहीं, मैंने माइक्रोवेव भी ऑर्डर किया है, शाम तक आ जाएगा, जिसमें हम खाना बनाकर बाद में गर्म करके कभी भी खा सकते हैं। इन सब कामों में बहुत गैस बर्बाद होती थी ना। हाँ, होती तो थी। तू तो बर्बादी के बारे में बोल ही मत। तेरी बर्बादी के चलते ही गैस सिलेंडर इतनी जल्दी खत्म हुआ है। माँ जी, अब पंकज जी ने मेरी रसोई को इलेक्ट्रॉनिक रसोई बना दिया है ना, बिना सिलेंडर की इलेक्ट्रॉनिक रसोई। देखना अब मैं कैसे बचत करती हूँ। और इस बार गैस सिलेंडर मिल गया ना, तो वो 1 नहीं 2 महीने से ज्यादा चलाकर दिखाऊंगी अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक रसोई के बल पर। वो सब देखते हैं बाद में। अब जा और पंकज के साथ जाकर इनको इस्तेमाल करना सीख ले सही से। इसमें कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। माँ जी, वैसे भी कोई नहीं है, डोंट वरी। माला जल्दी से रसोई में निकल लेती है और पंकज सारे सामान को रसोई में सेट करवा देता है और माला को अच्छे से समझा देता है। और इलेक्ट्रॉनिक रसोई के आने से गैस सिलेंडर की समस्या से अब परेशान होने की जरूरत नहीं होती।